हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। इसमें हम 3-4 सवाल करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। इस प्रकार के सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा और प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले इधर जो है आप वस्तु को रखिएगा, इधर वस्तु को। तो यहाँ पर सवाल में कहा है कि 6 गो वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है ना। आप सिर्फ माइंड में रखिएगा। और इधर ये जो है आपका ये 5 रुपया, ये 5 रुपया है। यहाँ जो है ये खरीदा है तो इसको बगल में आप सीपी लिखिएगा। और यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका 5 के हिसाब से बेचा है, यानी 6 रुपये में 5 के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे हम, ये आपका 5 वस्तु है, ये 5 वस्तु बेच रहा है कितना में, तो 5 वस्तु जो बेच रहा है ये 6 रुपया में। ये आपका हो गया क्या, एसपी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के सवालों में हमेशा वस्तु को समान करते हैं। जितना खरीदिएगा उतना ही ना बेचिएगा। इससे तो नहीं हुआ कम खरीद के ज्यादा बेचेंगे, तो जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको वस्तु को समान करना पड़ेगा। तो कैसे समान करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसके 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मल्टीप्लाई होगा, और इसके 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पूरे में। तो पूरे टर्म में हम 5 से मल्टीप्लाई किए, और इसका जो 6 है इसमें हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, गुना 6। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इसको हम गुना के इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 पंचे 30, ये 6 पंचे 30 वस्तु, ठीक है ना। इसका जो मूल्य कितना हो गया, तो 25 रुपया, 25 रुपया जो है ये आपका सीपी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 वस्तु जो होगा, ये 6 पंचे 30 वस्तु, देखिए 6 36 रुपया में, ये आपका 36 रुपया में इसका जो है ये आपका एसपी हो गया, ठीक है ना। यानी कि अब वस्तु समान हो गया, तो 25 में खरीद करके ये 36 में बेचा है, तो कितना लाभ होगा। तो देखिए आपको लाभ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लाभ बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पर ये एसपी माइनस सीपी। तो ध्यान से देखिएगा, एसपी कितना है, यहाँ पर एसपी 36 रुपया है और सीपी कितना है, 25 है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11 रुपया। कितना आ गया, 11 रुपया। अब इसको हमसे पूछा ये यहाँ पर जो है लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ कहता तो 11 रुपया, यहाँ पर लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर होता है ये लाभ यानी प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, ये 11 है और गुना 100, और यहाँ पर देखिएगा ये सीपी कितना है, तो सीपी देख लीजिए, वस्तु को समान किए वो सीपी लेंगे। इससे जब तक समान नहीं करेंगे, इससे यहाँ पर जब समान हो जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो पहले वस्तु को समान करने के लिए समान हो गया है, तो सीपी से कितना 25, तो 25 से हम भाग देंगे, ठीक है ना। अब काट लीजिए, देखिए 25 चौका 100, ठीक है ना, ये परसेंटेज रहेगा। तो काट के आएगा कितना, 11 चौक 44%, ये आपका 44% जो है ये प्रॉफिट हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवालों को इससे बेस्ट तरीका नहीं है बनाने का, ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा सवाल है, एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है जितना भी सवाल आपको हम करवा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इधर जो है बाएं साइड में वस्तु को लिखिएगा। तो इधर वस्तु लिखेंगे तो यानी 5, ये आपका जो है 5 संतरा जो है ये 4 के भाव से बेच रहा है, यानी इधर लिखेंगे 4 रुपया। ये क्या है, ये आपका सीपी है, ठीक है ना। इधर हम लिख लेते हैं। और वो जो है ये 4 संतरा जो है, 4 संतरा जो है ये 5 रुपये में बेच रहा है, 4 संतरा 5 रुपये में बेच रहा है, ये आपका एसपी है। तो हम आपको क्या बोले हैं, हमेशा आपको वस्तु को समान करना पड़ेगा। आप रुपया को समान मत कीजिएगा, तो सवाल आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। हमेशा वस्तु को समान करना है,
तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके वस्तु से इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, पूरे में, और इसके 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा वस्तु समान हो जाए, ठीक है ना। ये इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका आ जाएगा 4 पंचे 20, संतरा जो है 20 संतरा जो है कितना रुपया में ये खरीद रहा है, 16 रुपया में, ये 16 रुपया है। इधर लिख लीजिएगा सीपी, जिससे कि आपको पता चले, और 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20, ये वस्तु समान होना चाहिए। ये संतरा जो है, ये संतरा 20 संतरा बेच रहा है कितना में, 25 रुपया में, ये आपका 25 रुपया में बेच रहा है, ये एसपी है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको डेट दिखाई पड़ रहा है, जो 16 का सामान खरीद के 25 में बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हो जाएगा, ये आपका एसपी अब माइनस सीपी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एसपी कितना है 25 और सीपी कितना है 16, इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आपका 9, यानी कि इधर जो है ये आपका 9 रुपया आ गया, ठीक है ना, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 9 रुपया। अब हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P × 100 अपॉन ये CP और ये परसेंटेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है, देखिए प्रॉफिट जो है ये 9 रुपया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 रुपया और इंटू 100, ठीक है, अब बट्टा CP कितना है, तो यहाँ पर देखिए CP है 16 रुपया, तो यहाँ पर हम 16 रुपया लिखेंगे, ठीक है, और ये परसेंट लगा देंगे, ये रुपया से रुपया कट जाएगा। और यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 25, और इसको गुना करेंगे 9 को 25 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, ये 9 5 45 के 5, 9 2 18 4 22, यानी 225, और बट्टा ये 4 है, ये तो परसेंट के रूप में है। तो यहाँ पर इसको भाग दीजिए, तो 4 पंचे 20, यहाँ पर 2 और 4 6 24, ये आपका 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 56.25% जो है क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो सवाल है ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हम वो सवाल को लिख के लाए हुए हैं। अगर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस से देते हैं या टेस्ट देते हैं, वहां पर आपको इस प्रकार के सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा। बस कहीं पर हो सकता है तो डाटा यही रहे, या आपको एक्स के जगह पे ए लिख दे और वाई के जगह पे बी लिख दे, बस इतना ही चेंज होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सवाल को पहले हम पढ़ते हैं। सवाल है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे। यदि x बड़ा हो y से तो उसे हुआ, यानी क्या हुआ ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम आपको एक ही बात बताया है, इधर जो है लिखिएगा आप, यहाँ देखिए ये x अमरूद, यहाँ पर x अमरूद जो है ये कितना में खरीदा है, y रुपया में, ये इसका CP हो गया। और यहाँ पर जो है ये y अमरूद बेच रहा है, y अमरूद जो है y अमरूद ये बेच रहा है कितना में, ये x रुपया में बेच रहा है, ये SP है। अब देखिएगा, हम आपको बार बार यही कहे हैं कि वस्तु को समान कीजिए, तभी आप कितना लाभ हुआ या हानि हुआ तब गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये y से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है ना, y से इसमें गुना कर दीजिएगा और x से इसमें गुना कीजिए, तभी ना xy बराबर हो जाएगा। इधर x से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो xy अमरूद जो है, xy अमरूद जो है ये y रुपया में, ठीक है ना, ये इसका CP हो गया, इतना में खरीदता है। अब यहाँ x से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो देखिए xy अमरूद जो है ये कितना में बेच रहा है, ये x² रुपया में, ठीक है, ये SP है। अब यहाँ पर सवाल में कहा कि x बड़ा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो बड़ा तो x से होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट और SP कितना है, x² माइनस y², ये आपका ये रुपया आ गया, ठीक है ना। तो अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, ठीक है ना, ये आपका CP आता है परसेंट। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसके जगह पे हम लिखते हैं प्रॉफिट कितना है x² माइनस y²
ठीक है ना, ये आपका रुपया है, और इंटू 100 अपन सीपी कितना है, तो सीपी जो है यहाँ पर कितना है वाई स्क्वायर रुपया है, ठीक है ना। ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 100 अपॉन वाई स्क्वायर, ये जो है प्रॉफिट लाभ हो जाएगा, ठीक है ना, ये लाभ हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और वही इसका आंसर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।